आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। वैसे 10:30 से ही हो गए, अभी मैंने टाइम देखा था 10:20 होने लगे हैं। ये देखो अभी ही जाके बस अभी ही नींद खुली तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर ले। गांव में हम पहुंच चुके हैं, रात को पहुंचे थे और सोते सोते हमें 1-1:30 बजे के करीब टाइम हो चुका था और ऊपर से 8-9 घंटे का सफर। इतनी थकान हो रखी थी और मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, शरीर बिल्कुल टूट रहा था। पर अभी जो है बिल्कुल फ्रेश लग रहा है और मेरी नींद भी पूरी हो गई। चलिए थोड़ा सा मैं आपको छत पर लेकर जाती हूँ क्योंकि बाहर का व्यू तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, रात को ही पहुंचे थे हम। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं छत पर। ऊपर आ गई हूँ मैं छत पर और इतनी हवा चली हुई है ना, पता नहीं आवाज क्लियर आएगी कि नहीं आएगी, पर मौसम जो है ना क्लियर हो चुका। कल तो लगी थी बारिश पर तूफान जो है अभी भी है। और मैं खेत दिखाती हूँ आपको, पीछे कितने हरे भरे खेत लग रहे हैं जो गेहूं की खेती हो रखी है। बिल्कुल हरे भरे खेत हो रखे हैं। गाड़ी हमारी वो है सामने खड़ी। मेरा जो पपीता है इसके तो पत्ते बचे ही नहीं, कहाँ चले गए, बिना पत्तों के बन गया। पत्ते इसके झड़ गए बेचारे के। मेरे को लगता है ओले वगैरह पड़े थे ना, निशान भी पड़े हुए हैं पपीतों के ऊपर, पूरे पत्ते निकल गए इसके। चलिए पानी रुकता हमारी छत पर, ये देखो थोड़ा सा रात की बारिश हुई है, इसको भी करेंगे साफ। अंदर बैग भी वैसे ही रखे हुए हैं और किचन वगैरह शुरुआत तो किचन से ही करेंगे क्योंकि अभी हमें ब्रेकफास्ट तो क्या अभी ब्रंच ही होगा। करते हैं पूरे घर की सफाई। दीक्षु अभी सोया हुआ है, ये जाग जा बेटा, उठ जा टाइम बहुत हो गया। यहाँ सोया हुआ दीक्षु, हम इस रूम में सोए हुए थे। चलिए पूरा बिखेरा पड़ा हुआ है। तो आज है 31 मार्च और बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। सुबह तो क्या दिन ही हो गया, अभी 11 बजे के करीब इनको पता लग चुका है कि रात के जो है हमारे मामा मामी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ये आ गए, रिजल्ट आया बच्चों का। सामने यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आए थे। अवनी फर्स्ट पोजीशन में आई अवनी, ये मेरे देवर की बेटी है तो अभी सेकंड में हो गई अवनी। और विभू थर्ड में, मतलब थर्ड पोजीशन में आई और ये हो भी गई थर्ड में। ये मेरी नंद की है। और अक्षु मैं 9th क्लास में पोजीशन फर्स्ट, 9th क्लास में हुई, ये भी मेरी नंद की बड़ी वाली बेटी है और ये भी फर्स्ट पोजीशन में आई मतलब। और इधर क्या नाम है, वंशु सेकंड पोजीशन और क्लास 7, ये भी सेकंड। भाई लड़कियां इंटेलिजेंट है सारी, एक फर्स्ट पोजीशन में, एक सेकंड में, एक थर्ड में और ये 8th वाली भी फर्स्ट पोजीशन में आई। तो चलिए आज तो 31 मार्च था, बच्चे हो गए खुश। इसके बाद लगाया हमने म्यूजिक पहाड़ी प्रोग्राम, जो बच्चों ने किया डांस और बहुत ही खुश हो रखी थी बच्चियां। जो साल भर की मेहनत होती है बच्चों की, तो अच्छी पोजीशन में पास हुए थे तो उन्होंने जो है अच्छे से डांस कर लिया। सुबह जो है बच्चे इस टाइम स्कूल में जा कर के रिजल्ट सुन करके और उसके बाद मंदिर जाकर जो है ना घर प्रसाद बांटने आ गए थे। तो गांव का माहौल जो है हमारा कुछ ऐसे रहता है, सुबह ही बच्चे जब पेरेंट्स जागते हैं अंधेरे उसी टाइम बच्चे जाग कर उठ बैठते हैं और अपना स्कूल का और यही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर जो है इतना अच्छा एंजॉय किया, बढ़िया पहाड़ी नाटी जो है डांस कर रहे थे। यहाँ पर आपको मैं गाना तो सुना नहीं सकती क्योंकि इसमें आ जाता है कॉपीराइट, तो मैं ऐसे बोलकर बता रही हूँ कि जो बच्चों ने की है पहाड़ी नाटी। दिन तो इतना डरावना लगता था जब हम पढ़ते थे। और जिस दिन 31 मार्च होता था तो सुबह जो है ना धूप बाती करने लग पड़ते थे और साल भर जो है बिल्कुल धूप बाती नहीं होती थी। 31 मार्च वाले दिन तो सुबह ही 5 बजे उठकर जो पूजा करना शुरू कर देते थे, इतना डर लगता था रिजल्ट वाले दिन। और आजकल की बच्चियां तो भाई इंटेलिजेंट है, देखो एक फर्स्ट आई एक थर्ड आई। आजकल के बच्चे तो पढ़ते हैं, हमारे जमाने में कहाँ बैग फेंका और भागे गाँव में खेलने।
पर चलिए अब करते हैं अपने घर का काम। और सबसे पहले तो किचन से ही करूंगी शुरुआत। देख सकते हैं पहले तो मैं पोछा लगाऊंगी हल्का फुल्का, भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो यहाँ मेरा खाना बनकर हो गया रेडी। खाने में मैंने जो है आज सिंपल वाले पराठे बनाए और ब्रंच समझो 12 बजे का टाइम वैसे भी हो चुका है। तो चलिए इसका एंजॉय करते हैं, भूख लगी है तगड़े वाली। किचन की मैंने पूरे की क्लीनिंग कर दी है, दूध भी गर्म कर दिया। किचन जो है मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है। बस खाना खाकर जो है पूरे घर की करते हैं क्लीनिंग और कपड़े वगैरह नेक्स्ट देखते हैं। अभी पहले खाने का एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर निकली थी ये काली वाली जो चींटियां है ना, तो इनके लिए मैंने आटा और चीनी डाल दिया क्योंकि ये बहुत ही कम दिखती है। यहाँ पर मेरे को आंगन में दिखी तो इनके लिए मैंने डाल दिया आटा और चीनी। कुछ कुछ तो पकड़ कर भी लेकर चली हुई है। ये देखो ये बहुत कम दिखती है, शहर बाजारों में तो ये बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ मिल गई तो मैंने इनको डाल दिया चीनी और चावल। खाना पीना करने के बाद लग पड़े थे हम अपनी डस्टिंग में। सबसे पहले तो झाड़े पूरे घर के जाले क्योंकि हो चुके थे 3 महीने तो लगभग, तो जाले बन चुके थे वहाँ पर पूरे क्लीन किए पूरी छत में। और इसके बाद लग पड़ी मैं झाड़ू में, बारी बारी हर एक कमरे में झाड़ू लगाया। अभी पहुँच गई हूँ मैं बाहर। जो टाइल्स के टुकड़े वगैरह टूटे हुए थे वो अभी ही मैंने उठाए और आंगन में भी यहाँ पर क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है। वैसे मार्बल डला हमारे आंगन में पर फिर भी ना हमने घिसाई नहीं करवा छोड़ी है, तो बीच में जो है छोटी मोटी घास निकलना हो जाती है शुरू। तो यहाँ पर रास्ता है बाहर वाली साइड, कुछ गांव वाले आज आ रहे थे तो उनके साथ जो है मैं खड़ी होकर बात कर रही थी। और इसी बीच जो है प्रिंस के पापा भी आ जाते हैं, वो भी मेरी हेल्प करवा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े घर की तो जब 3 महीने से बंद है तो अकेले मैं कर नहीं सकती। बीच बीच में मेरे को घास भी निकालना पड़ रहा था और मार्बल टाइल के जो टोटे वगैरह थे वो भी मैंने पहले उठाए और पूरे यहाँ पर मैंने लगाया झाड़ू। अंदर मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि पूरे बेड की मैंने बेडशीटें निकाली, टावल जो भी धुलने वाले थे, किचन के छोटे मोटे कपड़े चाहे वो यूज में नहीं थे फिर भी थोड़ा सा जो है ना सर्फ में निकालने पड़ते हैं, उनको मैंने एक साइड रख दिया था। मशीन में डाल रही थी बारी बारी। और अभी प्रिंस के पापा भी आ रहे थे क्योंकि धूप तो वैसे इतनी थी नहीं क्योंकि सुबह ना बादल बादल हो रखे थे, पर अभी दिन हो गया था तो धूप जो है ना तेज ही लग रही थी आंगन में काम करते करते। और जब भी हम कोई काम करें ना तो थोड़ा पसीना भी पड़ना शुरू हो जाता है। और इसके बाद लगा दिया था मैंने झाड़ू, लगाने के बाद पोछा। तो पोछा जो है आज मैंने स्टैंडिंग ही लगाया क्योंकि इतने दिनों की सफाई में तो मैं बैठकर पोछा लगाती तो एक दिन ही लगता, पर 2 बार लगाना पड़ा था क्योंकि पहली बार तो मोटी मोटी धूल जाती है और दूसरी बार साफ पानी लेकर पोछा लगाने से जो है पूरा घर मेरा चमक चुका था। चिपचिपी जो है यहाँ पर धूल मिट्टी वैसे होती नहीं है, पर गांव वाले जैसे खेत हैं तो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत उड़कर आए वो ही होती है। आजकल तो वैसे खेती ही है, खेतों में तो धूल मिट्टी इतनी थी नहीं, पर इतने दिनों के लिए छोड़कर जाना तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर कमरों में तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, बस अभी मैंने बरामदा कंप्लीट किया और हॉल में पहुंची हूँ। सबसे लास्ट में मेरे हॉल में ही लगता है क्योंकि गोलाई में रूम है और बीच में है मेरा हॉल, तो सबसे पहले तो मैं रूम में लगाती हूँ। और हॉल भी अभी मेरा कंप्लीट था, पीछे वाले मेरे जो टॉयलेट थे वो भी क्लीन कर लिए थे, स्टोर वगैरह तो मेरा पहले का ही क्लीन कर लिया था मैंने, बस यही लास्ट में हॉल बचा हुआ था, इसको
अभी लगा रही हूँ मैं पोछा, और साथ साथ में मैंने कपड़े भी डाले हुए थे। और लाइट ने आज इतना परेशान किया कि लास्ट में मेरे को ना, जो मैंने 2 बेड की बेडशीटें तो मेरे को टब में ही यहाँ पर सर्फ में डालनी पड़ी, क्योंकि लाइट जो बीच में चली गई थी। 2 बेड की तो मैंने मशीन में ही धुल दी थी, और कुछ एक हमारे सफ़र के भी कपड़े थे, और ऐसे भी थोड़े ना हम उतार कर जाते हैं, पहले जैसे चंडीगढ़ वापस गए थे तो वो भी यहाँ पर थे टावल वगैरह, उनको मैंने मशीन से निकाल दिया था। बस ये 2 बेडशीट बची थी, तो ना अचानक से लाइट चली गई थी, तो इसको मैंने टब में सर्फ डालकर कर लिया था क्लीन। और साथ साथ में मैंने जो है छत पर भी इनको डाल दिया। अभी टाइम वैसे 5 बजे के करीब हो चुका था, पर दिन अभी बढ़ गए हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, तो इनको मैंने छत पर डाल दिया जो जल्दी से सूख जाए। वैसे ये जो मेरी बेडशीटें हैं ये पूरी मैंने 4 बेड की गर्मी ही है जो मैंने अभी उठाई, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे वापस चंडीगढ़ तो उस टाइम सर्दियाँ ही थी, तो इनको जो है मैं फोल्ड करके अभी रखी दूंगी। अभी डलेंगी कॉटन की बेडशीट वगैरह, और जब भी हम वापस आते हैं घर में तो बस 1-2 दिन का तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि पूछो मत, और ऊपर से थकान भी होती है लंबे सफ़र की। तो आज हमारा पहला दिन कुछ ऐसे निकला। अंदर पूरा क्लीन हो चुका है, झाड़ू पोछा, और हम पहुंच चुके हैं अभी आंगन में। बस मेरे जो फूलों की यहाँ पर क्यारियाँ थी वही बची हुई हैं लास्ट। तो प्रिंस के पापा ने बाइक बाहर लगा दी थी, मैंने बोला इसको थोड़ी यहाँ साइड में कर दो। तो यहाँ पर जो है हमारी इस टाइम आधी तक तो जो मेरी फूलों की क्यारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश हुई थी ना, बड़ा ईजिली जो है घास निकल रहा था। दीक्षु भी हमारे साथ हेल्प कर रहा था। वैसे हम सारी फैमिली लगी तभी ये 1 दिन में जो है कंप्लीट हो गया, नहीं तो ऐसे ये 1 दिन में कंप्लीट होने वाला काम नहीं होता है। इतने दिनों के लिए घर को छोड़ कर जाना, कपड़े भी धुलने और 2-2 बार पोछा लगाना, डस्टिंग करनी, पूरे जाले झाड़ने, दोबारा से खाने का प्रबंध करना, तो ये जो है थोड़ी चीज़ हमारे लिए लेंथी हो जाती है। पर पूरी फैमिली लगी हुई थी तो इजीली जो है 1 दिन में हमने कंप्लीट कर दिया। और फूल आप देख सकते हैं कितने प्यारे लगे थे, जो गेट बंद होने के बावजूद भी, यहाँ कोई पानी नहीं देता, कोई कुछ नहीं, पर भी फिर भी जो है फूल कितने प्यारे लगे हुए थे। दीक्षु अभी चला गया, ग्राउंड पड़ता है हमारे घर के साथ स्कूल, तो वहाँ पर ये क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चे शाम के टाइम, उनके साथ वो चला गया था। बस अभी हमारे पड़ोसी यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी ड्यूटी से पहुँचे ये, तो ये बात कर रहे थे कब पहुँचे आप, ये तो बस इनके साथ लग पड़ी थोड़ी सी गपशप, और साथ साथ में हमने अपना यहाँ पर काम कंप्लीट कर लिया। जो भी यहाँ पर घास एक्स्ट्रा लगा हुआ था मेरे फूलों के बीच में, इसको मैंने निकाल लिया। और आप देख सकते हैं जो मेरे इसके गुलाब के फूल हैं कितने प्यारे हो रखे हैं। अभी नहीं इसमें बारीक बारीक कलियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। अच्छे खासे फ्लावर जो है अभी 10-15 दिन के अंदर जो है निकलेंगे। ये जो साइड में मेरे गुलाब के पौधे हैं, और टाइम अभी 6-6:30 तो क्या 7 बजे के करीब ही हो चुका, मतलब अंधेरा अंधेरा हो चुका था। तो प्रिंस के पापा ने यहाँ पर सबसे पहले तो हमने नहाया, और प्रिंस के पापा ने अभी मंदिर क्लीन किया पूरा, क्योंकि पहले मंदिर क्लीन नहीं किया था, हम नहाए नहीं थे, तो अभी नहाए तो प्रिंस के पापा ने मंदिर क्लीन किया। उतना टाइम मैंने खाना बनाया, खाना बिल्कुल ईजी वाला बनाया, एक साइड दाल रखी, एक साइड चावल, और थकान भरा हमारा दिन था। जल्दी जल्दी हमें जो है खाना खाकर सोने के लिए निकलना था। ऐसे जो है हमारा पहाड़ों में पहला दिन निकला, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर जिसने नया विजिट किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।